आज हमारे देश और प्रदेश में भारत सरकार की कई योजनाओं से न केवल आम आदमी अपितु किसान, व्यापारियों और गृहिणियों के साथ विद्यार्थियों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। इस विषय को लेकर राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवाड़ी ने यह बताया। देश और प्रदेश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल में देश में कई समस्याएं थीं और उन समस्याओं का समय समय पर निदान होता रहा। इस महोत्सव का आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष धूमधाम से मनाने के लिए किया। पहली बार पूरे देश के नागरिक अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा पाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चाहे किसान हो, चाहे घरेलू महिला हो या फिर व्यापारी या आमजन, सभी की समस्याओं का समाधान करते हुए देश और प्रदेश को नई ऊर्जा दी। क्या कहती हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की संचालित योजनाओं से प्रदेश और देशवासियों को हुए लाभ पर बोलते राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवाड़ी। देखिए, 8 साल में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में भारत सरकार ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो एक लोक कल्याणकारी सरकार है। लोक कल्याणकारी सरकार से तात्पर्य है कि सभी ऐसे वर्ग और संपूर्ण भारत में कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ तक चीज़ नहीं पहुँची हो वहाँ तक पहुँचाना, और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो अंत्योदय है उसको लागू करना, ये सबसे बड़ा काम था। ये भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का अर्थशास्त्र था, अर्थनीति थी, उसको लागू करने का काम किया। जो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंची थी वो पहुंचाने का काम इस समय भारत सरकार ने किया। पहला 18,000 गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी आज़ादी के 75 साल बाद, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली नहीं पहुंची हो। दूसरा काम था हर घर में नल से जल। उस काम को भी करीब करीब भारत सरकार ने पूरा किया। कुछ राज्य सरकारों के शिथिलता कारण से नहीं हुआ, बाकी सारा काम हर घर में नल से जल, पानी और बिजली, 2 मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की। तीसरा फिर काम था कि जो ग्रामीण महिलाएं थी या गरीब महिलाएं थी वो अपना खाना जो है वो खाना लकड़ी से बनाती थी, कोयले से बनाती थी, तो उनके लिए उज्ज्वला योजना शुरू की और 9 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया गया। इस प्रकार से एक वो बहुत बड़ा काम हुआ। फिर महिलाओं के स्वाभिमान के लिए हर घर में शौचालय, ये विश्व में सबसे बड़ा व्यापक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम से महिलाओं का स्वाभिमान बचा और महिलाओं की इज्जत बढ़ी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। देश में लागू उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण परिवेश और बीपीएल परिवेश की महिलाओं को मदद पहुंचाई। वहीं दूसरी ओर सरकार की मौद्रिक नीति से कोरोना की चपेट में आए व्यापार धंधों को नया जीवन दान मिला। इसी तरह देश और प्रदेश वासियों को चिकित्सा सुविधा, किसानों को फसली ऋण, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले। सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना और अंत्योदय योजना भी आमजन में काफ़ी प्रभावशाली रही। क्या कहते हैं इन योजनाओं के बारे में श्री तिवाड़ी? तो आयुष्मान भारत जो उन्होंने काम किया, उस आयुष्मान भारत से इतना बड़ा काम हुआ कि लोग आज 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए अब राज्य सरकारों ने क्यों ने उसी योजना को अपनी योजनाओं में जोड़कर पूरा कर लिया और विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना उन्होंने शुरू की। इसी प्रकार बैंकों से समस्याएं थी लोगों को कि उनको कुछ देना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था, उसके पास पैसे मिलते थे, गारंटी देनी पड़ती थी। भारत सरकार ने मुद्रा योजना ऐसी प्रारंभ की जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। अब फिर उन्होंने मूलभूत ढांचे में सुधार किए, जैसे सेना में भर्ती होने का, अग्निवीर और अग्निपथ, ये योजना कायम की। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज जब उसकी भर्ती चल रही है तो जितने फार्म आ रहे हैं, जितने लोग भर्ती होने के लिए तैयार हैं, वो भारत के जवानों की कायाकल्प की योजना है। उस योजना में जाएंगे
4 साल बाद 25% तो सेना की नौकरी में ले जाएंगे और बाकी जो आएंगे तो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर पड़ा, पूरी राज्य सरकारें पड़ी, 72 प्रकार के सर्विसेज में उनको आरक्षण दे दिया गया भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के द्वारा। और ट्रेंड होकर जब लोग आएंगे उनको गन का लाइसेंस भी साथ रहेगा। तो जो कॉरपोरेट सेक्टर में सुरक्षा की कमी है सुरक्षा कर्मियों की, उस कमी को पूरी हो सकेगी। तो एक बहुत बड़ा काम इस प्रकार किया है। इसी प्रकार के अन्य काम जैसे अटल पेंशन योजना है, जैसे किसानों के सम्मान निधि योजना है। 18 करोड़ किसान परिवारों को 80,000 करोड़ रुपया सरकार ने 6,000 रुपये साल के हिसाब से दिया। ये सम्मान है किसान का। देखिए, मैं कहना ही चाहूँगा कि ये युग धर्म और शक्ति की उपासना का युग है और मोदी जी इस काम में तन्मयता के साथ संपूर्ण अपना जीवन इदम न मम इदम राष्ट्राय ये काम करके कर रहे हैं। हम भी और युवा लोग भी ये प्रेरणा लें कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय, इस भावना के साथ हम काम करेंगे तो एक राष्ट्र और एक भारत को जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम हाथ में लिया मोदी जी ने, उसमें हम सहयोग करें और हम सहयोगी बने। जिस तरह से भारत सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत देकर देश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, इससे हमारे देश के सभी प्रदेशों को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रदेशों और देश की सरकार संयुक्त रूप से यदि कुछ करेगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की ख्याति विश्व में चरम पर होगी।